हेलो दोस्तों, आप सबका इस ट्यूशन बॉक्स यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत है। और आज हम मिलते हैं वापस उसी क्लास के अंदर जिसमें हमने पहले बात की थी रासायनिक अभिक्रियाओं से संबंधित। आज उसी लेसन का हमारा जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है उसका नाम है कि असंतुलित समीकरण को संतुलित करना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर का ये। इसमें से ये जैसे कि 4 आपको समीकरण दी जाती है असंतुलित समीकरण, उनको हमें संतुलित करना पड़ता है। तो मैं सबसे पहले बता रहा हूं कि किस प्रकार से हमें असंतुलित समीकरण को संतुलित करना है। तो सबसे पहले हम तो पहचानेंगे कैसे कि ये असंतुलित समीकरण है। जैसे कि हमारे पास Mg प्लस O2, तो MgO का निर्माण होता है। अब ये संतुलित समीकरण है या असंतुलित समीकरण है, हम किस प्रकार से इसके बारे में जानेंगे। तो इधर देखिए, सबसे पहले आपके पास यहां पर मैग्नीशियम का एक परमाणु है, यहां पर ऑक्सीजन के 2 परमाणु है। 2 परमाणु मिलकर ऑक्सीजन का एक अणु का निर्माण कर रहे हैं और यहां पर MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण हो रहा है। तो ये हमने पहले देखा था कि ये अभिकारक होता है और इधर होता है आपका उत्पाद, ये होता है उत्पाद। और अभिकारक और उत्पाद के अंदर अगर तत्वों के परमाणु की संख्या समान है तो वो आपकी जो कंकाली या असंतुलित समीकरण है वो संतुलित है। अगर अभिकारक और उत्पाद के अंदर तत्वों के परमाणु की संख्या समान है, इसका मतलब वो आपकी संतुलित है समीकरण। जबकि हम यहां क्या देख रहे हैं, हम ये ऐसा देख रहे हैं कि जो आपके ऑक्सीजन है, यहां पर ऑक्सीजन है और उस ऑक्सीजन के 2 परमाणु है, जबकि उत्पाद के अंदर एक ही आपके ऑक्सीजन का परमाणु है। तो फिर हम कब कैसे क्या करेंगे, तो आज हम उसी चैप्टर को ले रहे हैं, उसी आपके टॉपिक को ले रहे हैं कि असंतुलित समीकरण को संतुलित करना। तो देखिए, अब मैं आपकी बात कर रहा हूं, मेरे पास एक समीकरण है, उस समीकरण को मैं विस्तार से बताऊंगा। आयरन है Fe प्लस H2O, तो Fe3O4 प्लस H2। इस पूरी समीकरण को मैं चरणबद्ध रूप से आपको बता रहा हूं कि किस प्रकार से हमें इस असंतुलित समीकरण को संतुलित करना है। तो इधर देखोगे आप, सबसे पहले क्या करना है कि जो आपको असंतुलित समीकरण दिख रही है उसके चारों ओर एक बॉक्स बना लीजिए। तत्व हो, यौगिक हो, जो भी है उसके चारों ओर क्या बनाना है, एक बॉक्स बनाना है। और बॉक्स के अंदर हमें कुछ भी नहीं लिखना है। ये भी एक गांठ बांध लो कि बॉक्स के अंदर हमें कुछ भी नहीं लिखना है, जो भी लिखना है वो बॉक्स के बाहर ही लिखना है। जो भी हमें लिखना है वो बॉक्स के बाहर लिखना है। तो पहला चरण हो गया कि जो असंतुलित समीकरण है, उस असंतुलित समीकरण के अंदर जो तत्व है, यौगिक है, उसके चारों ओर क्या बनाना, बॉक्स बनाना। इसके बाद में दूसरा जो चरण है उसमें असंतुलित समीकरण के अंदर जो भी तत्व है, जो भी यौगिक है, जो भी परमाणु है, उनकी क्या बनाना, एक सारणी बनाना। जैसे कि ये असंतुलित समीकरण है, इसमें मेरे पास अभिकारक और दूसरी तरफ है उत्पाद। एक तरफ है अभिकारक और दूसरी तरफ है उत्पाद। और इधर मैं लिख देता हूं तत्व। तो मेरे पास तत्व है आयरन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। अब मेरे को बताओ, अभिकारक के अंदर आयरन कितना है, 1 है, तो 1 लिख दो इसके सामने। और उत्पाद कितना है, उत्पाद 3 है, तो 3 लिख दो। और उसके बाद में हाइड्रोजन कितना है, 2 है, तो इस प्रकार से ये मैंने इधर हाइड्रोजन कितना है, 4 है, तो 4 लिख दीजिए। इसके बाद में इधर ऑक्सीजन कितना है, अभिकारक के अंदर 1 है, उत्पाद के अंदर आपके ऑक्सीजन कितना है, 4 है। ऑक्सीजन कितना है, 4, सॉरी हाँ, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन, अभिकारक के अंदर हाइड्रोजन कितने हैं, 2 है, इधर भी हाइड्रोजन 2 है। इसके बाद में ऑक्सीजन अभिकारक के अंदर 1 है और इस उत्पाद के अंदर ऑक्सीजन कितना है, 4 है। तो अब देखो हमें संतुलित कैसे करना है। अब मेरे को बताओ, अभिकारक के अंदर आयरन कितना है, 1 है, और इधर आयरन कितना है, 3 है। इसका मतलब इसके आगे यदि हम 3 लगा दे, इसके आगे हम कितना लगा दे, 3 लगा दे, तो इसका मतलब ये जो आपका आयरन है, इधर भी अभिकारक में भी 3 हो गया और उत्पाद में भी 3 हो गया। इसका मतलब इसके आगे 3 लगाते ही अभिकारक और उत्पाद के अंदर आयरन क्या हो जाता है, संतुलित हो जाता है। इसके बाद में इधर
अभिकारक के अंदर हाइड्रोजन कितना है 2 है, और इधर भी हाइड्रोजन कितना है 2 है, इसका मतलब हाइड्रोजन आपका संतुलित है। अब आगे देखोगे आप देखोगे कि हाइड्रोजन आपका ऑलरेडी संतुलित है। अब इसके बाद में आप देखोगे कि ऑक्सीजन, इधर ऑक्सीजन कितना है 1 है, जबकि ऑक्सीजन इधर कितना है 4 है। इसके आगे में 4, ऑक्सीजन के आगे मैंने 4 लगा दिया, इसका मतलब ऑक्सीजन भी इधर अभिकारक के अंदर 4 हो गया, उत्पाद के अंदर ऑलरेडी 4 है। अब देखो आयरन संतुलित हो गया, ऑक्सीजन संतुलित हो गया, लेकिन जब मैं ऑक्सीजन को संतुलित कर रहा था उस समय हाइड्रोजन के कितने परमाणु हो गए 8 हो गए, 4 एकम 4, 4 दूनी 8 हो गए, जबकि इधर आपके हाइड्रोजन के 2 है। तो आप क्या करोगे, आप इस हाइड्रोजन के आगे कितना लगाओगे 4 हमें टोटल कितना 4 लाना है, तो 2 लगा दो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो ये क्या हो जाता है आपका, इधर भी कितना हो जाता है, सॉरी इधर कितना है 4 दूनी 8 है, जबकि इधर भी हमें 8 लेके आना है, तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो ये हो गया 8। इस प्रकार से हमें संतुलित करना है। अगर हमें पूरा विस्तार से इससे क्वेश्चन पूछे तो सबसे पहले बॉक्स बनाना है। असंतुलित समीकरण के अंदर चाहे तो आपके संतुलित हो चाहे असंतुलित हो, परमाणु की एक सारणी बनानी है, तत्वों की एक सारणी बनानी है। उसके बाद में अधिक आपके जो तत्व है उस तत्व के अंदर सबसे ज्यादा अभिकारक चाहे उत्पाद के अंदर सबसे ज्यादा उस तत्व को आप ले लो जिसकी परमाणु की संख्या ज्यादा है। जैसे कि इसमें आप क्या ले सकते हो, ऑक्सीजन की 4 है, तो सबसे पहले आप ऑक्सीजन को संतुलित कर सकते हो। उसके बाद में आपको किसको संतुलित करना है, उसके बाद में आपको आयरन को संतुलित करना है, उसके बाद में किसको करना है, हाइड्रोजन को करना है। इस प्रकार से सबसे अधिक परमाणु वाले तत्व को पहले ले लो। उसके बाद जैसे कि हमने यहाँ पे ऑक्सीजन को लिया सबसे पहले, क्योंकि इस तत्व के परमाणु की संख्या क्या है, ज्यादा है, इसलिए। इसी प्रकार से मैं आपके सामने एक और दूसरी रासायनिक समीकरण लिखता हूं जो असंतुलित है, जैसे कि C6H12O6 प्लस, एक बार हम ले लेते हैं C6H12O6 जो किसके साथ अभिक्रिया करती है, ऑक्सीजन के साथ, तो CO2 प्लस H2O का निर्माण होता है। मेरे पास यह है, ठीक है। अब इसको मेरे को क्या करना है, संतुलित करना है। तो यहां पर कार्बन कितना है 6 है, यहां पर कार्बन कितना है 1 है, तो इस कार्बन के आगे मैं कितना लगा देता हूं, 6 लगा देता हूं। नॉर्मल सी बात होगी। अब अभिकारक और उत्पाद के अंदर कार्बन की संख्या हो जाती है समान। उसके बाद में मेरे पास हाइड्रोजन यहाँ पर कितने हैं, 12 है, हाइड्रोजन यहाँ पर कितना है 12 है, और इस तरफ हाइड्रोजन का कितना है 2 है, तो इसका मतलब 12, तो इधर मैं 6 लगा देता हूं, तो 6 दूनी 12, और इस तरफ भी हाइड्रोजन कितना हो गया 12। अब ऑक्सीजन का देखो यहाँ पर कितना है, ऑक्सीजन का 6 है, और यहाँ पर कितना है, यहाँ पर है 2, इसका मतलब 8 हो गया। इधर ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन है आपके 6 कम 6, 6 दूनी 12, और यहाँ पर कितना है आपके 6 है, तो 12 और 6 कितना हो गया 18, जबकि इधर कितना है 6 और 2 8 है। तो इसको हम किस प्रकार से 18 कर सकते हैं, तो 18 कर सकते हैं जब इसको 6 कम 6, 6 दूनी 12, इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो गया 12 और ये हो गया 6, तो ये कितना हो गया 18, तो ये आपके संतुलित हो गए। इस प्रकार से एक और लेता हूं मैं तुम्हारे लिए, तो देखिए मेरे साथ में, और ज्यादा से ज्यादा देखो सेक्शन को शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा आपका सपोर्ट हमें मिलेगा तो हम और मोटिवेट होंगे और आपके लिए बेहतरीन वीडियो लेके आएंगे। तो देखो आगे मेरे पास है, जैसे कि दूसरा देखा जाए तो मेरे पास है PbNO3 का होल ट्वाइस, PbNO3 का होल ट्वाइस, PbNO3 का होल ट्वाइस, PbNO3 का होल ट्वाइस, और क्या किसका निर्माण होता है, PbO प्लस NO2 प्लस O2, ये मेरे पास समीकरण है, ठीक है। अब देखो मेरे को बताओ, यहां पर एक बार मैं लिख देता हूं, Pb कितना है, इधर अभिकारक के अंदर 1 है, उत्पाद के अंदर कितना है 1 है, इसके बाद में नाइट्रोजन का कितना है 2 है, नाइट्रोजन का कितना है 2 है, इधर नाइट्रोजन का कितना है 1 है, उसके बाद में इधर ऑक्सीजन का कितना है 6 है, ऑक्सीजन का कितना है 6 है,
उत्पाद के अंदर ऑक्सीजन 2 और 2 4 1 5 है। अब देखिए आगे, सबसे पहले मेरे को नाइट्रोजन को संतुलित करना है। तो नाइट्रोजन इस तरफ कितना है, इस तरफ आपके 2 है, तो इसके आगे मैं कितना लगा दूं, 2 लगा दूं। इसका मतलब नाइट्रोजन क्या हो जाता है, संतुलित हो जाता है। चलो ये नाइट्रोजन आपका संतुलित हो गया। इसके बाद में और हम देखें तो जैसे कि 2 और 4 6 1 7, जबकि यहाँ पर कितना है, 6 ही है। इसका मतलब इसके आगे मेरे को कितना लगाना पड़ेगा, 2 लगाना पड़ेगा। इसके आगे मैं 2 लगाऊंगा तो ऑक्सीजन यहाँ पर कितना हो गया, यहाँ पर ऑक्सीजन हो जाएगा आपके 2 4 4 6 6 2 8, और इधर कितना हो जाएगा 3 एकम 3 3 दूनी 6, और फिर हम क्या कर देते हैं, 2 यहाँ आगे और लगा देते हैं। इसका मतलब देखो, ये हमें पता है कि 5 थे पहले, फिर 7 हो गए। इसका मतलब विषम संख्या है, और विषम संख्या को समान करना मुश्किल हो जाता है, इसलिए इसको एक सम संख्या बना लो। तो हमने क्या कर दिया, जैसे पीबी यहाँ पे 2 कर दिया, इसका मतलब पूरा का पूरा सिस्टम एकदम पीबी के आगे हमने 2 लगाया, तो इधर भी पीबी 2 कर लिया। अब देखो ये पीबी तो चलो हमने 2 कर दिया, लेकिन नाइट्रोजन कितना हो गया, यहाँ पर देखना नाइट्रोजन यहाँ पे कितना हो गया, 2 एकम 2 2 दूनी 4 हो गया, जबकि यहाँ पे नाइट्रोजन कितना है, 2 है। इसका मतलब इसके आगे मेरे को कितना लगाना पड़ेगा, 4 लगाना पड़ेगा। अब देखो ऑक्सीजन कितना है, 3 दूनी 6 6 एकम 6 6 दूनी 12, यहाँ पे आपका ये कितना हो गया, इधर भी 4 हो गया, और इधर भी कितना हो गया, 1 था पहले, और आपने 4 मल्टीप्लाई किया, और यहाँ पे नाइट्रोजन 2 एकम 2 2 दूनी 4, पहले 2 था, 2 और मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना हो गया, 4 हो गया। अब ऑक्सीजन यहाँ पे पहले 6 था, 6 एकम 6, आपने 2 से मल्टीप्लाई किया तो टोटल कितना हो गया, 12 हो गया। और इस तरफ पहले 5 था, लेकिन अब देखो कितना हो गया, 2 तो ये हो गया, और 4 एकम 4 4 दूनी 8 ये हो गया, और 2 ये हो गया, तो 8 2 10 10 2 12, और इधर भी कितना है 12, तो इस तरफ भी 12 हो गया और इस तरफ भी ऑक्सीजन 12 हो गया। इसका मतलब ये क्या होगी, संतुलित होगी। इस प्रकार से आपको संतुलित करना है। अब देखो हमने 3 पार्ट पढ़ लिए, पहले चैप्टर के 3 पार्ट पढ़ लिए, जिसमें असंतुलित समीकरण को संतुलित करना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाएगा 100%। उसके बाद में हमने आपकी जो भी अभिक्रिया है, संयोजन वियोजन विस्थापन द्विविस्थापन उष्माक्षेपी उष्माशोषी अपचयन उपचयन रेडॉक्स अभिक्रिया, मैंने सभी की बात कर ली। अब देखो एक पूछा जाता है संसारण, एक पूछा जाता है विकृत गंधिता। संसारण क्या होता है कि जब धातु किसी अम्ल आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तो वो धीरे धीरे क्या होने लगती है, संसारित होने लगती है, इसे संसारण कहते हैं। इसीलिए लोहे की वस्तु पर पेंट किया जाता है संसारण से बचाने के लिए। और भी संसारण के उपाय है, जैसे कि यसद लेपन है, एनोडीकरण है, इस प्रकार के क्रोमियम लेपन है, तेल लगाकर ग्रीस लगाकर हम संसारण से बचा सकते हैं धातु को। इसके बाद में एक है विकृत गंधिता, जो वसा युक्त है और आपकी तेली युक्त है, ये जब लंबे समय तक पड़े रहने पर इनके स्वाद में क्या होता है, स्वाद में परिवर्तन आ जाता है, जिसे क्या कहते हैं, विकृत गंधिता कहते हैं। इसलिए चिप्स की थैली में नाइट्रोजन गैस भरी हुई होती है, ताकि उसका क्या ना हो, उपचयन ना हो, ऑक्सीजन के वो संपर्क में ना और वो खराब नहीं हो। इस प्रकार से ये लेक्चर हमारा कंप्लीट होता है। ओनली फॉर 3 वीडियो है, बहुत बढ़िया तरीके से मैंने आपको समझाया है। अब नेक्स्ट हमारा जो लेक्चर है, हमारा जो चैप्टर होगा वो होगा अम्ल क्षारक लवण से संबंधित। धन्यवाद।